अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है, तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, तौलना पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद साथियों, आइए आज हम देखते हैं। आज हमारा 7वां लेक्चर है जियोग्राफी का। इसमें आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे जो ज्योतिष से रिलेटेड है, यानी एस्ट्रोनॉमी में जो है एस्ट्रोलॉजी हल्का फुल्का में पढ़ने का मिलेगा। आइए देख लेते हैं। हम सबसे पहले आप लोगों को कल बताए थे कि हम तारामंडल के बारे में आप लोगों को बताए थे कि जो आकाशगंगा होती है, आकाशगंगा के बीच के भाग को यानी सेंटर को हम बल्ज कहते हैं। जो सबसे अधिक जो है तारे कहाँ पाए जाते हैं, तो बल्ज में पाए जाते हैं। यह जानकारी आप लोगों के एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी को केंद्र कह देते हैं, इसी को सेंटर कह देते हैं, ठीक ना, सेंटर कह देते हैं। अब जो सूर्य हमारा है वह आकाशगंगा के बाहरी भुजा में स्थित है। अब सूर्य से दूर के स्थित तारों को हम तारामंडल कहते थे। तारामंडल की संख्या 89 होती है। अब सभी तारे तो आपको याद करना नहीं है, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तारे हैं उनके बारे में हम आपको बताए थे। जो 4 तारों के बारे में हम जो है आपको बताए थे, जैसे ध्रुव तारा यानी पोलरिस जिसे बोलते हैं, ध्रुव तारा। अब इसमें ध्रुव तारा की पहचान कैसे करेंगे, तो ध्रुव तारा की पहचान करने के लिए हमें जो है सप्तऋषि को ढूंढना पड़ेगा। सप्तऋषि मैंने 7 तारों के समूह को, जैसे जो आपको हम एक बताए थे उर्सा मेजर, दूसरा बताए थे उर्सा माइनर, उर्सा मेजर। अब इन 2 तारों के माध्यम से जो है आप ध्रुव तारा को देख सकते हैं। अब उर्सा मेजर में जो है बड़े बड़े तारे होते हैं और उर्सा माइनर में छोटे छोटे तारे होते हैं। तो उर्सा मेजर के ठीक पीछे ध्रुव तारा पाया जाता है और उर्सा माइनर के ठीक सामने ध्रुव तारा पाया जाता है, क्योंकि बड़े वाली हाथी के सामने यदि कोई जाएगा, हाथी के सामने नहीं जाता है, तो इसलिए जो है उर्सा मेजर के पीछे ध्रुव तारा होता है और उर्सा माइनर के जो है आगे ध्रुव तारा होता है। यहाँ तक आपको बता दिए थे। दूसरा हम आपको बताए थे ओरियन के बारे में। एक ओरियन तारामंडल होता है, इसमें जो है 14-15 तारा होते हैं और यह हंटर की तरह दिखता है। ओरियन इसे ठंडा भी तारा कह देते हैं, इसे मृग भी कह देते हैं, इसमें जो ऐसा लगता है कि एक शिकारी हाथ में धनुष लेकर के खड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसे हंटर कह देते हैं। हंटर मीन्स होता है शिकारी, तो इसे हंटर तारा भी कह दिया जाता है। इसके बाद हम आपको एक बताए थे हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा में सबसे अधिक तारे होते हैं। यदि पूछ दें कि सबसे अधिक तारे किस में होते हैं, किस ग्रुप में, तो हाइड्रा में। हाइड्रा ग्रुप ऐसा है जिसमें सबसे अधिक तारे होते हैं। तारे जो होते हैं या जो तारामंडल है, इसमें तारों का ग्रुप होता है ना, जैसे विद्यालय में विद्यार्थियों का ग्रुप होता है, कुछ में 10-5 लड़के होते हैं, कोई ग्रुप में जो है 3-4 लड़के होते हैं, ऐसे होते हैं। तो इसमें भी जो है कुछ तारे जो होते हैं, एकत्रित जो तारे होते हैं, तारामंडल कहा जाता है। तारों के ग्रुप को तारामंडल कहा जाता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम इसके बाद समझते हैं, जो सूर्य से नज़दीक के स्थित तारों के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। सूर्य के नज़दीक स्थित तारों के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। अब यहाँ नक्षत्र कहते हैं। अब नक्षत्र के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27 नक्षत्र हैं। अब इसे देखने के लिए आप ज्योतिष की दुनिया में जाएंगे तो ज्योतिष में भी आप लोगों को यह बताया जाता है। नक्षत्र जो है, पूरा ज्योतिष जो है नक्षत्र पर ही डिपेंड है, नक्षत्र पर ही आधारित है। अब ज्योतिष तो पंडित जी लोग बताएंगे आपको कि ज्योतिष के बारे में। जन्म देखना रहता है तो ज्योतिष जो उसमें काम करती है भैया। आइए देखते हैं। अब मान लीजिए इसमें हमारा सूर्य जो है बीच में है। अब यहाँ पर सूर्य है, मान लीजिए सूर्य के बाद सौरमंडल भी हमारा तो यही है, यही कहीं पृथ्वी भी हमारी ये होगी, यही पृथ्वी भी होगी। तो अब इसे हम देखते हैं। यदि सूर्य जो है, अब आप लोग बताइए कि सूर्य जो है 360 डिग्री घूमने में कितने महीने लेता है? सूर्य जो है 360 डिग्री घूमने में कितने महीने लेता है? तो जैसे पृथ्वी हमारी तो 24 घंटा में मूव कर जाती है, पश्चिम से पूर्व मूव करती है, 24 घंटे में घूम जाती है। तो उसी प्रकार सूर्य जो है, सूर्य भी पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करता है, तो कितने दिन में घूमता है? 360 डिग्री घूमने में या सूर्य जो है 360 डिग्री घूमने में कितने महीने का समय लेता है? तो 12 महीने का समय लेता है। कितने महीने का? 12 महीना। माने 12 महीने में सूर्य जो है 360 डिग्री घूम जाता है। तो इसे डिवाइड कर दें, 12×36 माने 30 डिग्री। माने एक महीने में जो सूर्य जो है वह 30 डिग्री घूमेगा। तो आइए 12-12 का खंड बना देते हैं। यहाँ पर समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 12 का खंड बना दिया, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 कर देते हैं 6। देखिए 12 खंड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए 12 क्या है? यह 12 राशियाँ हैं।
क्या है, 12 राशियाँ हैं। 12 राशि कितनी होती है, 12 राशियों की संख्या कितनी है, 12 है। अब नक्षत्रों की संख्या यहाँ से देख लीजिए, हम आपको नक्षत्र कितना बताए थे, 27, तो 27 यहाँ पे लिख दीजिए। अब 12 से 27 को डिवाइड कर दीजिए। जब 12 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी के 24, 2 आ गया और 3 बच गया, तो मान लीजिए 2 5 2.25, यानी एक राशि में 2.25 नक्षत्र आ रहे हैं। कितना, एक राशि में 2.25 नक्षत्र आ रहे हैं। अब देखिए आराम से समझिए ना, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सूर्य से जो है स्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं, तारामंडल ना कह करके नक्षत्र कहते हैं, क्योंकि सूर्य के नज़दीक है। इनका जो है जीवन के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा असर योगदान होता है जो है। यह बात ज्योतिष भी जो बताता है। तो आइए देखते हैं, जब सूर्य से नज़दीक स्थित तारों के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं, तो नक्षत्रों की संख्या कुल है 27, यानी 27 नक्षत्र हैं। यदि राशियों की संख्या कुल है 12, तो सूर्य जो है एक राशि खसकने में कितना समय ले रहा है, 30 डिग्री को खसकने में कितना समय ले रहा है, यानी एक महीने में 30 डिग्री सूर्य जो खसक रहा है। तो एक महीने में जब 30 डिग्री सूर्य खसक रहा है तो 2.25 नक्षत्र जो है पड़ रहे हैं एक महीने में। यहाँ पर देखिए, जैसे यह नक्षत्र है, मान लीजिए 1 नंबर में देखें तो यहाँ पर एक नक्षत्र हो गया, क्योंकि ये नक्षत्र ग्रुप वाइज होंगे ना। तो मान लीजिए एक नक्षत्र यहाँ हो गया और फिर एक नक्षत्र यहाँ हो गया, 2 नक्षत्र हो गए। अब तीसरा नक्षत्र जो पड़ेगा वो आधा इसमें होगा और इधर चला आएगा। भाई 2.25 है ना, तो आधा इसमें चला आएगा, तो 2.25 नक्षत्र पड़ रहे हैं एक राशि में। यानी एक राशि मानी एक राशि में जन्मा हुआ पुत्र जो है 2 नक्षत्र में, किसी भी नक्षत्र में पढ़ सकते हैं। यानी 2 या 2.5 नक्षत्र पढ़ रहे हैं ना लमसम यहाँ पर, तो किसी भी नक्षत्र में पढ़ सकता है। माने एक ही राशि में जन्मा हुआ जो पुत्र है वह अलग अलग नक्षत्रों में जा सकता है। अब नक्षत्रों का डिपेंड जो है, राशियों का डिपेंड तो पंडित जी लोग करते हैं, आप लोग वहाँ से जानकारी प्राप्त करिएगा। तो इसी प्रकार ये नक्षत्र, आप एग्जाम पॉइंट से जितने क्वेश्चन थे यही है कि जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। माने राशियाँ जो है कितने को दर्शाती हैं, राशियाँ जो होती हैं 12 राशियाँ होती हैं, और एक राशियों में कितने नक्षत्र होते हैं, तो 2.25 नक्षत्र होते हैं। एग्जाम पॉइंट सिर्फ यही है। इसके आगे यदि आप ज्योतिष के हिसाब से चलेंगे तो जो नक्षत्र है, नक्षत्रों की संख्या जो है 27 है। जैसे कुछ नक्षत्र आप यहाँ लिखे हैं, आप देख लीजिए, जैसे अश्विन है, अश्विन नक्षत्र है, भरणी है, कृतिका है, रोहिणी है, मृगशिरा है, आद्रा है, पुनर्वसु है, पुख है, अश्लेखा है, मघा है, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, वैशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, श्रवण, खरिष्ठा, सद्भिका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। यह जो है नक्षत्र है। अब इन नक्षत्रों में भी कुछ महत्वपूर्ण नक्षत्र होते हैं। अब देखिए, धरती जब ऐसे सूर्य जब मूव कर रहा है तो पूरे सौरमंडल को लेकर के मूव कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी को लेकर के मूव कर रहा है, सारे सौरमंडल को लेकर के मूव कर रहा है। तो इसी के साथ जो है चंद्रमा भी जो है मूव कर रही है, जो पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है, बृहस्पति है, शनि, अरुण, वरुण, सभी लोग ऐसे मूव कर रहे हैं, पूरा सौरमंडल ही मूव कर रहा है। तो इसके साथ साथ अब इस यहाँ पर जो पंडित जी लोग देखते हैं, तो इसके बाद जो है हमारा सूर्य, तो यहीं कहीं पृथ्वी भी होगी। अब इसके साथ अब जब इस नक्षत्र में मान लीजिए कोई पैदा हुआ है, जन्म लिया है, किसी पुत्र का जन्म हुआ है, तो उसके आगे यह देखेंगे कि इसके आगे कौन से ग्रह पड़ रहे हैं। मान लीजिए बृहस्पति पड़ रहे हैं, तो बृहस्पति के बाद देखेंगे कौन सा नक्षत्र पड़ रहा है, उसके आगे भी कोई ग्रह पड़ रहे हैं कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर बृहस्पति पड़ रहे हैं, इसके आगे जो है यहाँ पर कोई नक्षत्र है, मान लीजिए पूर्वा भाद्रपद है, तो अब पहले इसका नक्षत्र जैसे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा ना। अब लोग कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भैया इसका क्या प्रभाव है, तो भैया बहुत प्रभाव पड़ता है, इसे देखने से बहुत प्रभाव पड़ता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नज़र का भी प्रभाव नहीं, तो नज़र का, टोटका का भी कोई प्रभाव नहीं, तो टोटका का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि आप लोग देखेंगे तो नज़र का बहुत बड़ा, इसमें जो रेडिएशन निकलती हैं, जो किरणें निकलती हैं, वह बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करती हैं दूसरों के ऊपर जाकर के। जैसे आप लोग देखेंगे तो महाभारत में देखेंगे तो गांधारी जी अपनी आँखों की पट्टी बांधी रहती हैं। वह देखते हैं जब अपनी आँखों की पट्टी खोलती हैं तो दुर्योधन को जब देखती हैं तो वज्र का बन जाती है उनकी शरीर जो है। तो आप लोग यहाँ से तो कुछ देख ही रहे हैं। जैसे आप इसे भी नहीं मांगते, जैसे देख लीजिए सूर्य से जो कुछ रेडिएशन निकलते हैं कि निकलते हैं, जिसे विटामिन डी कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से जो किरणें निकलती हैं वह शरीर में क्या, विटामिन डी को प्रभावित करती हैं। तो इसी प्रकार जो ये नक्षत्र होते हैं, यहाँ से जो रोशनियाँ निकलती हैं तो उस समय में जन्मे हुए पुत्रों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुँचाती हैं ये रोशनियाँ। अब आँखों की भी रोशनी देखें आप, जैसे आँखों की रोशनी को बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है, तो जादू टोटने भी होते हैं जो आँख से देख करके रेडिएशन निकलते हैं, जो उन बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल देते हैं। तो यहाँ तक आपको जानकारी हो ही गई होगी। इसके बाद ये भाई 9 जो 12 राशियाँ हैं या 27 जो नक्षत्र हैं, अब 27 पुत्रियाँ भी थी। किसकी पुत्रियाँ थी? अब जैसे पुराणों में आप लोग जाएंगे तो 27 राजा दक्ष की पुत्रियाँ थी 27। अब 27 पुत्रियों को जो उन्होंने शादी किया किससे? चंद्रमा से। तो चंद्रमा जो है अब ऐसा माना जाता है कि रोहिणी नक्षत्र, अब रोहिणी नक्षत्र जो जिनका रहता है भैया, तो रोहिणी नक्षत्र में जो है उन्हें बहुत ज़्यादा गोपियाँ मिलती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। ऐसा आप लोग मनाइए कि ताकि आप लोग रोहिणी नक्षत्र में ना हो, जिसकी वजह से नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो जो चंद्रमा थे वह रोहिणी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, रोहिणी को। तो रोहिणी को जब ज़्यादा प्यार करते थे तो और जो जितनी कन्याएँ थीं वह जो है थोड़ा ऐसा महसूस करने लगी अपने जाकर के पिताजी कहीं राजा दक्ष थे, तो राजा दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया चंद्रमा को, जिससे पूरा चंद्रमा जो है काले
काले पड़ गए। तो जब चंद्रमा पूरा काले पड़ गए तो उन्होंने जो है जा करके भगवान शिव की आराधना की। तो शिव जी प्रसन्न होकर के उन्हें बोले कि चलिए भैया आप 15 दिन जो है गोरे रहिए और 15 दिन आप काले रहिए। तीसरी जी है पाक्ष, यानी जो पखवाड़ा होता है वो 15 दिन का पखवाड़ा बोलते हैं 15 दिन को। तो 15 दिन जो है चंद्रमा जो है अजोरिया, 15 दिन अनहरिया, यानी 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन जो है रहता है। तो इसी प्रकार जो है आप देख सकते हैं। तो यह हम तो चंद्रमा की कलाएं जब आपको बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कृष्ण पक्ष के बारे में। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। यह जो सिस्टम है यह आपको अधिक से अधिक पंडित जी के पास जाएंगे। अब सूर्य जो ऐसे जब मूव कर रहा है तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कर्क राशि है, कर्क, तो इधर जब आएगी तो मकर हो जाएगी। मकर माने कर्क से सीधा जो है मकर। अब इसका जो है जियोग्राफी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। जैसे आप देखेंगे तो सूर्य जैसे यहाँ पर पृथ्वी है मान बना दिए, तो पृथ्वी की जो बीचों बीच की रेखा है इसे हम भूमध्य यानी 0 डिग्री लाइन कहते हैं। यहाँ से 23.5 डिग्री के अंश पे जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में तो आपको कर्क रेखा पड़ेगी, कर्क रेखा। यहीं भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री यदि आप दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मकर रेखा पड़ेगी। तो यानी इसके देखिए विपरीत है कि नहीं है। अब सूर्य का जो प्रकाश है वो अधिकतम जो है यहाँ तक चमकता है 23.5 डिग्री तक, यानी ऊपर नहीं जाता है क्योंकि पृथ्वी जो है वह जियोड है। तो यहाँ से जो तिरछी रोशनी जाती है ऊपर और यहाँ से भी तिरछी रोशनी, क्योंकि सूर्य अधिकतम जो है 23.5 डिग्री दक्षिणायन और 23.5 डिग्री उत्तरायण तक ही हो सकते हैं। तो आप लोगों को जो महत्वपूर्ण था यही था कि सिर्फ जो नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है 27 एग्जाम की दृष्टि से। वैसे आप लोग अपने पंडित जी से संपर्क करके आप लोग इसे देख सकते हैं। ज्योतिष के बारे में भी जानकारी आप लोग हासिल कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि कुंडली में जो इसका बहुत बड़ा महत्व रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।